तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग गुण संधि पढ़ रहे हैं। गुण संधि में हम लोगों ने दो सूत्र पढ़े। एक अदेंग गुणा जो कि गुण संज्ञा करने वाला था, दूसरा आद गुणा जो कि गुण का विधान करने वाला था। इसके बाद हम लोग अगले सूत्र पर चल रहे हैं। तो अगला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। इसके शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा उपदेशे अच अनुनासिक इत। तब सूत्र का अर्थ हो जाए। तो सूत्र का अर्थ है उपदेश अवस्था में जो अच अनुनासिक होता है वह इत संज्ञक होता है। माहेश्वर सूत्रों में व्यंजनों के साथ जो आ जुड़ा हुआ है, जैसे हा, या, वा, रा, टा आदि जितने हैवरट, लड़, यम, गणनम, झपय, गणदस से लेकर के हल तक प्रत्येक वर्ण में आ जुड़ा हुआ है। बाकी अंतिम सूत्र के अंतिम जो इत्संज्ञक वर्ण है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी व्यंजनों में आकार जुड़ा हुआ है। तो ये जो आ जुड़ा हुआ है वो सिर्फ उच्चारण के लिए है, ठीक है। तो वो सिर्फ उच्चारण के लिए है। इसके लिए एक सूत्र आया है हकारेश आकार उच्चारणार्थः। पाणिनि ने कहा है कि हकारेश आकार उच्चारणार्थः, मतलब हकार आदि में जो आ जुड़ा हुआ है वह सिर्फ उच्चारण के लिए है, क्योंकि बिना स्वर के किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए उच्चारण हो सके इसलिए इसमें हा जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हैवरट के बाद एक लड़ सूत्र आता है, लड़। इसमें जो ला है इसमें भी आकार जुड़ा हुआ है, ला इसमें भी आ जुड़ा हुआ है। तो इस इसमें जो आ जुड़ा हुआ है इसका प्रयोजन तो उच्चारण तो है ही, ताकि ला का उच्चारण हो सके, लेकिन इसका एक और प्रयोजन है। इसका एक प्रयोजन ये है कि ये जो आ है यह इत संज्ञक भी है, यह आ इत संज्ञक भी है। इसके लिए पाणिनि कहते हैं लड़ मध्य त्वित संज्ञकः। कहने का मतलब लड़ सूत्र में जो ला के बाद आ जुड़ा हुआ है वह इत संज्ञक भी है। मतलब ला के बाद जो आ जुड़ा है उसके दो प्रयोजन है, एक तो उच्चारण प्रयोजन है, दूसरा प्रयोजन है यह इत संज्ञक भी है। अच्छा, इत संज्ञक करने का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं इससे रा प्रत्याहार बनाया जाता है, क्योंकि जो प्रत्याहार बनाया जाता है वह इत संज्ञक वर्णों के साथ ही बनाया जाता है। जैसे आड़ प्रत्याहार बनाया जाता है, इसमें रा जो है वह इत संज्ञक है। उसी प्रकार से जो रा प्रत्याहार बनेगा वह भी इत संज्ञक वर्ण के साथ बनेगा। तो रा प्रत्याहार कैसे बनेगा? तो रा ये रहेगा और इस ला के बाद जो आ जुड़ा हुआ है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे आ, तो बन जाएगा रा प्रत्याहार। तो रा प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? एक रा आ जाएगा, दूसरा ला। ये दो वर्ण रा प्रत्याहार में आ जाते हैं। अच्छा, लड़ प्रत्याहार में जो आ है यह अनुनासिक भी है। लड़ प्रत्याहार में जो आ जुड़ा हुआ है वह अनुनासिक भी है, यह अनुनासिक है। तो पाणिनि ने इसे अनुनासिक वर्णों के लिए जिसको अनुनासिक दिखाना होता है उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रबिंदी नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी जो आ है वह अनुनासिक है। तो यह अनुनासिक होना एक प्रतिज्ञा से है, इसी को कहते हैं उपदेश। मतलब पाणिनि ने जो कह दिया, भले ही उन्होंने चिन्ह नहीं लगाया है अनुनासिक का, लेकिन उन्होंने अगर कह दिया तो अनुनासिक हो गया। तो इसीलिए कहते हैं उपदेशे अजनुनासिक। मतलब उपदेश अवस्था में, ये जो सूत्र हमने इसके पहले लिखा उपदेशे अजनुनासिक, मतलब उपदेश अवस्था में जो अच अनुनासिक होता है उसकी इत संज्ञा होती है। तो उपदेश क्या है? जो माहेश्वर सूत्र हैं वह उपदेश हैं, क्योंकि ये पाणिनि का कथन है। तो उपदेश अवस्था में जो अच अनुनासिक होगा, इसमें अनुनासिक अच कौन सा है? ला में जो आ जुड़ा हुआ है वो आ अनुनासिक अच है। तो उपदेश अवस्था में जो अच अनुनासिक होगा वह इत संज्ञक होगा। मतलब ला में जो आ जुड़ा हुआ है वह अनुनासिक है और वह इत संज्ञक भी है।
लड़ प्रत्याहार में जो आ जुड़ा हुआ है ला, इसमें आ निकाल लेंगे। और ये प्रतिज्ञा से अनुनासिक भी है, प्रतिज्ञा से अनुनासिक है। अनुनासिक होने के कारण उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से इत संज्ञक भी है। इत संज्ञा करने का इसका एक प्रयोजन है रा प्रत्याहार बनाना। इस आ वर्ण को लेकर के रा प्रत्याहार बनता है। जब रा प्रत्याहार बन जाता है इसके अंदर दो वर्ण आते हैं रा और ला। अब इसके आगे रा प्रत्याहार का प्रयोजन बताएंगे, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो इसका उपयोग उरण रपरह सूत्र में होता है। इसको आगे देखिए।